स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माइंड टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ सोनाली अग्रवाल। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज के युवाओं को प्रभावित कर रहा है। वो युवा चाहे मिलेनियल्स जनरेशन का हो या जेन ज़ी, वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी मानसिक अवस्था का सामना कर रहा है। इसी विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुरभि छाबड़ा। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण विषय है मानसिक स्वास्थ्य। तो मैम, क्या सिम्टम्स होते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है? तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। तो अगर मैं डब्ल्यूएचओ के हिसाब से बात करूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो हमारे हेल्थ को 3 हिस्सों में बाँटती है। सबसे पहला होता है फिज़िकल हेल्थ, जो हमारा शरीर है, हम कैसे दिख रहे हैं, हमें कोई एलिमेंट्स तो नहीं है, हमारा हार्ट सही से चल रहा है कि नहीं। दूसरा होता है मेंटल हेल्थ, जो कि जिसके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। तीसरा होता है सोशल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ अब हम देखेंगे जो 33.33% कंट्रीब्यूट करता है। अब आता है कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो मेंटल हेल्थ है कि जो हमारे ज़िंदगी के जो स्ट्रेस है, जिसको अब नॉर्मल स्ट्रेसर्स बोलते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। उस वक़्त हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं और क्या एक्ट करते हैं, उसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। तो अब आपका जो सवाल था कि क्या सिम्पटम्स होते हैं एक बिगड़ती हुई मेंटल हेल्थ के लिए, तो अगर हम अपनी दिनचर्या जो हम 24 आवर्स में एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अपने मूड्स की वजह से हम कुछ फ़ील कर रहे हैं, वो बहुत लंबे समय तक फ़ील कर रहे हैं कि हमारा खाना-पीना, सोना, हमारे रिलेशनशिप्स वो एक प्रॉपर बैलेंस में नहीं है, तो इसका मतलब हमारी मेंटल हेल्थ में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी आज के समय में यूथ में ही सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? एब्सोल्युटली। सबसे पहले कारण से पहले अगर हम देखें कि स्ट्रेस और एंग्जायटी और मेंटल हेल्थ इलनेसेस में क्या फ़र्क है। तो जो स्ट्रेस है ना, वो हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनी सिचुएशन जो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है। और एंग्जायटी क्या होता है, जब कोई हमारा हार्ट रेट बढ़ गया है, हमें बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है, हम बहुत इरिटेबल हो रहे हैं और उसका जो फैक्टर है, जो ट्रिगर है, जो रीज़न है, वो हम ढूँढ नहीं पा रहे हैं। तो उसको हम एंग्जायटी बोलते हैं। तो ये हमारा जो रहन-सहन है, हमारी जो डाइट है, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, ये बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं मेडिकली बोलूँ, तो हार्मोनल या केमिकल इम्बैलेंस, जो हमारे 3 मेजर हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन, वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ इलनेस को इसको। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी होता है, जेनेटिक वर्कअप भी होता है, जो कि जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं किसी इंसान को मेंटल हेल्थ इलनेसेस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। मैम, जैसे कि सोशल मीडिया हमारे लाइफस्टाइल का बहुत महत्वपूर्ण भाग बन चुका है, तो मैम हम अपने लाइफ में सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंसेबल कैसे बना सकते हैं कि दोनों में बैलेंस बना रहे? क्योंकि कहीं न कहीं सोशल मीडिया हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट तो करता है। डेफिनिटली। अगर मेंटल हेल्थ के मैं रीज़न्स बोलूँ, जो भी मेंटल हेल्थ इलनेसेस के जो टॉप मोस्ट रीज़न है, सो सोशल मीडिया उसमें से टॉप 3 में आता है। बट सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का आई थिंक एक बहुत मेजर अ पार्ट ऑफ द डे बन चुका है। तो उसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बट नेगेटिविटी भी है। सोशल मीडिया में हम जो चीज़ें देखते हैं, वो हमें एक कंपैरिज़न लूप में लेके जाता है। उसके अलावा फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट होना, बहुत सारे फ़िल्टर्ड पिक्चर्स अगर जो लगाते हैं, उसको हम देखते हैं। रील्स के थ्रू हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो इसी के वजह से जो रील्स प्रमोट होती है सोशल मीडिया में, जिसकी वजह से हम तुरंत स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं 5 मिनट और कैसे 5 के 50 मिनट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इसपे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है बाय द नेम ऑफ सोशल डिलेमा, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोशल मीडिया में और जो हमारे ये रील्स होते हैं और ये जो साइट्स होती हैं, हमारे ब्रेन के साथ, जो हमारे ब्रेन के केमिकल है डोपामाइन के साथ कैसे अफेक्ट करती हैं और हम एक कांस्टेंट लूप के माध्यम से हम एक एडिक्टिव पैटर्न में चले जाते हैं। सो सोशल मीडिया में जो अच्छी चीज़ें हैं अगर हम उनको लें और जो हम अपना टाइम बेस्ड सोशल मीडिया का यूज़ करें, अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ट्रैकर लगा के सोशल मीडिया को यूज़ करें। इस तरह से हम आई थिंक बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैम, क्या सामाजिक दबाव और फैमिली प्रेशर भी मानसिक स्वास्थ्य के पीछे गहरा प्रभाव डालती है? डेफिनिटली।
मुझे लगता है मेंटल हेल्थ इलनेसेस जो होती हैं, अगर उसको सही टाइम पे मैप आउट करके, तुरंत एक्नॉलेज करके ट्रीट किया जाए, तो इतनी दूर तक हम जाएँगे नहीं। इसमें हमारा फैमिली, हमारा सोशल सपोर्ट बहुत-बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर हमारे फैमिली में ही कोई है जो हमें एनकरेज करता है कि हम खुल के बात कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी परेशानी को रख सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एज़ एन इंडिविजुअल कोई सॉल्यूशन नहीं ढूँढ रहे हैं, बट एक ऐसा इंसान ढूँढ रहे हैं जो कि सिर्फ़ हमें एक सेफ स्पेस दे सके, जिसमें हम एक वेंट आउट कर सके अपनी प्रॉब्लम्स को। तो वो जो है वो एक कम्युनिटी, फैमिली और सोसाइटी के माध्यम से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैम, मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के समाधान में पेरेंट्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और उन्हें इसके प्रति कितना जागरूक होना चाहिए? पेरेंट्स तो हमारे सबसे फर्स्ट रोल मॉडल्स होते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है, उसके फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, तो पेरेंट्स को देख के ही एज़ अ रोल मॉडल के बेसिस पे वो इनहेरिट करता है। हम बहुत बात करते हैं बिहेवियरल पैटर्न्स कि ये तो मेरा पैटर्न है, ये तो मेरा बेसिक नेचर है, इसके बारे में बहुत बात करते हैं। तो बेसिक नेचर बच्चे ने कहाँ से लिया है, उसका अडैप्ट कैसे हुआ है, वो पेरेंट्स के माध्यम से आता है। तो पेरेंट्स का रोल बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक फिर से मैं वही बोलना चाहूँगी, एक सेफ स्पेस देना, एक बच्चे को वेंट आउट करने देना, एक ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन होना फैमिली में, जो ऐसे मुद्दे हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में खुलकर बात करना, वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को अपने बच्चों को टाइम देना। आजकल के बच्चे, मुझे लगता है छोटे बच्चे हो या कोई भी हो, तो वो खिलौने या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा वो टाइम माँगते हैं। तो वो देना, और जिस समय अगर कोई पेरेंट्स वर्किंग भी है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि क्वालिटी टाइम कंट्रीब्यूट करना अपने बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप काम करते हैं, अगर आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसके बाद भी अगर आप 1 घंटा अपने बच्चे के साथ बिताते हैं, तो वी हैव टू इंश्योर कि वो घंटा जो होना चाहिए वो और किसी चीज़ पे नहीं, क्वालिटी बच्चे के साथ रहना, समझाना और उसकी बात सुनने के इम्पोर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज़ है। मैम, क्या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित काउंसलिंग्स को स्कूल और कॉलेजेस में अनिवार्य कर देना चाहिए? एब्सोल्युटली। मुझे लगता है अगेन वो फॉर्मेटिव इयर्स हमारे स्कूल में ही बनते हैं। स्कूल में स्कूल और कॉलेजेस में एक रियलिस्टिक गोल सेट किए जाएँ, एक बिहेवियर पैटर्न्स के ऊपर एक डिस्कशन किया जाए, जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग के इमोशंस कैसे होते हैं, उसके बिहेवियर स्टडीज़ कैसे होते हैं। बिहेवियरल साइंसेज़ एक सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा ये कॉन्सेप्ट स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे ही इनिशिएट करना चाहिए। और जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जो ये कॉम्पिटिशन होता है, उसको एक हेल्दी कंपटीशन मान के, कंपैरिजन वाला स्थिति ना करके, अगर इस तरह से काउंसलिंग और ह्यूमन बिहेवियर और साइंस को प्रमोट किया जाएगा, तो इसमें हम बहुत अच्छा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं फ्रॉम अ स्कूल एंड अ कॉलेज लेवल ओनली। मैम, लास्टली आप हमारे यूथ जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो मेंटल हेल्थ इलनेसेस हैं, चाहे वो एंग्जायटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, या वो किसी भी लेवल का शिज़ोफ्रेनिया हो, इसके सीड्स बहुत इनिशियली हमारे ह्यूमन बीइंग बिहेवियर में दिखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना, एक्सेप्ट करना और एक्नॉलेज करना कि मेंटल हेल्थ कुछ है। इससे जुड़े जो तनाव के जो विषय हैं, जो हमारे मेन डिजीज़ेज़ हैं, ये सब उसको एक्नॉलेज करना बहुत-बहुत ज़रूरी है, जो कि ये टैबू है। वो हम उसके बारे में बात करेंगे, ज़्यादा खुल के अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो हम इसको और ज़्यादा इससे बैटल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम 24 आवर्स में क्या करते हैं? सबसे उठते ही हम क्या करते हैं? हम फ़ोन को देखते हैं। उसको हटा के हम नेचर की तरफ जाएँ, अपनी डाइट, अपनी जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, हमारी मेंटल डाइट है, हमारी रीडिंग है, हमारी इमोशनल डाइट और जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जो हम डाइट कंज़्यूम करते हैं, उस पे ध्यान दें। अगर हम किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को अगेन हम एक बहुत अच्छा एनएलपी टेक्नीक है, जिसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। इसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये है, आप पेपर और पेन से कोशिश कीजिए इसको सॉल्व आउट करने का। आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप उसको लिखिए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्या मैं इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? बहुत बार हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो या तो पास्ट की होती है या फ्यूचर की होती है। प्रेज़ेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा सवाल ये है कि अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है और इससे पास्ट का या फ्यूचर का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी चीज़ है, अभी एक्सेप्ट करने के बाद मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ? शायद ये जो क्वेश्चन का आंसर है आपको तुरंत 1 घंटे में या 2 घंटे में नहीं मिले, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। 1 घंटा, 6 घंटे या 12 घंटे, इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और थर्ड चीज़ है, क्या ये जो चीज़ है जो मैं करने जा रही हूँ,
मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ, वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है क्या, या मैं कुछ नहीं कर सकती? तो इस 3 क्वेश्चन से आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम में, सोच समझ के लेंगे और आप अपने फ्यूचर में उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करेंगे। एक लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अवेयर होना, एक्नॉलेज करना, एक कॉन्शियसली अपने दिनचर्या को प्रॉपर्ली करना। इसके अलावा आप एफर्मेशंस कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं। यू हैव टू पिवट हाउ यू टॉक टू योर बॉडी। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी सी कि हम अपने आप को लेबल करना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, आई एम एंग्शियस। तो इस तरह से अपने बॉडी के बारे में, अपने आप के बारे में बात करना बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल मेडिकल टर्म्स है। अनलेस समबडी इज डायग्नोज्ड विद इट, we shouldn't start labeling it, and right help at the right time, it makes a lot of change. जो दवाइयाँ हैं, आप एक प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से लीजिए। कभी भी कोई भी मेडिसिन जाके अपने आप से नहीं लीजिए, बिकॉज इस दवाई से आपकी बॉडी और भी हैम्पर हो सकती है अगर गलत मात्रा में ली जाए। एंड एक प्रॉपर टॉक थेरेपी से भी बहुत सारी मेंटल इलनेसेस सॉल्व हो सकती हैं। तो एक सेफ स्पेस ढूंढिए, वो आपके घर में भी हो सकता है। और जस्ट इन केस बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेंबर्स से अपनी चीजें नहीं शेयर कर सकते हैं, तो देर आर साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल। एक सही तरीके के सही सलाहकार से अगर आप ट्रीटमेंट ले, विच इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस भी हो सकता है और सिंपल साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी भी हो सकती है। तो इससे किसी भी चीज से बैटल आउट कर सकते हैं। तो एक तरीके की वेव होनी चाहिए जिसमें हम मेंटल हेल्थ, जो एक टैबू है, जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बाइपोलर है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझे, पढ़े, बात करें, ताकि हम इससे बहुत इजीली, बहुत इनिशियल स्टेज पे हम इससे उभर के सामने आए। थैंक यू वेरी मच मैम, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इससे बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सी बातें डिस्कस की और देखा कि मेंटल हेल्थ इशू हमें कैसे प्रभावित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना, उसके बारे में जानना, उसके प्रति जागरूक होना महत्वपूर्ण मुद्दा है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का, क्योंकि एक सशक्त मन ही सरल जीवन की नींव है।